कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का मंथली टेस्ट यानी कि आपका मासिक टेस्ट जो हो रहे हैं उनके हम सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो में। सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया क्या गया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। तो आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं। इसे पढ़ करके आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम इसे, है ना। इसे आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और मंथली टेस्ट जितने भी आपके होने हैं, हर महीने आप होने हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखिए, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट ऑल थ्रू द नाइट, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है ना, द हेल्प ऑफ गॉड, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा सी नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है, यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसमें व्हाट डज द फ्रेज लेंचो वाज ऑन एन ऑक्स ऑफ ए मैन, है ना, इम्प्ली अबाउट हिज कैरेक्टर, है ना, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, यही आपका आंसर रहेगा, है ना। तो ये आपको ए नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर लगा देना है। ये आपके दोनों यहाँ पे हो जाते हैं, इसका सी रहेगा, इसका ए रहेगा, है ना। और आपको हर एक सब्जेक्ट ऐसी प्रकार से सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 30 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। कोई 3 क्वेश्चन के आंसर ही करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो यहाँ पे आपके 6 अंक इसमें कंप्लीट होते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे आंसर मैंने लिख करके रखे हैं, आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन पहला है, व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द मनी, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वर द 2 नेशनल एंथम्स संग, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, है ना, व्हाई वाज लेंचो अपसेट आफ्टर द हेल स्टॉर्म, है ना। तो इस प्रकार से मैं इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे बता दूंगा। आपको कोई 3 करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे जो कि आपको आसान लगे, है ना। देखिए सेकंड के फर्स्ट का आंसर यहाँ पे आपके सामने रहेगा, इस प्रकार से आप इसे तैयार कर लेंगे, यही आपका आंसर रहेगा सेकंड के फर्स्ट में। ओके, तो ये काफ़ी सरल है, छोटा है, ये याद जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड का आंसर है, टू सिम्बलाइज द क्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड द एंड ऑफ अप्रथियड 2 नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। इस प्रकार से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है आपका, है ना, मंडेला क्वेश्चन जो है इसका रहेगा आपका, इसका थर्ड का आंसर सेकंड के थर्ड का, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ है आपका, है ना, जो कि सेकंड का लास्ट है ना, सेकंड का फोर्थ, इसको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये रहेगा आपका सेकंड के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद आप बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो कि थर्ड के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। थर्ड में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये आपके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इंसिडेंट चेंज द पोएट मूड इन द पोएम, है ना, द डस्ट ऑफ स्नो, इसको इस पोएम के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके बाद सेकंड, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द ब्लेजर्स, है ना। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पे नीचे आपको आंसर दिए गए हैं, मैंने आंसर यहाँ पे कंप्लीट करके रखे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इन्हें याद कर सकें। देखिए आपके तीसरे का फर्स्ट का आंसर हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्रो ऑन दी हेमलॉक ट्री सूक डाउन दी डस्ट ऑफ स्नो, इस प्रकार से आप इसको आंसर लिख देंगे, है ना। ये आपका पोइट का मूड चेंज होने का कारण यहाँ पे बताएगा। इसके बाद थर्ड का आंसर रहेगा आपका, है ना, ये थर्ड के सेकंड का। ओके, तो आप इसे कंप्लीट कर देंगे तो यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको कोई 2 ही करने थे तो मैंने इन 2 के ही आंसर बता दिए हैं। इसका आंसर आपको यदि चाहिए तो आप खोज लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए अथवा दिए गए हैं, 2-2 अथवा दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको कोई एक कर देना है, इन 3 में से कोई एक, है ना। मैंने यही कर दिया है आपका पहला ही, है ना, डॉक्टर हीरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। देखिए ये आपके सामने इसका आंसर रहेगा फोर्थ का, है ना। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर इसका सामने दिया गया है ना, फोर्थ वाले क्वेश्चन का। इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, 2 नंबर के हैं जो कि एक एक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, वुड यू लाइक फिल इन द ब्लैंक्स कॉफ़ी, है ना, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे सम नहीं आएगा, यानी आएगा, यानी आपको आंसर में लिख लेना है। ओके, तो यानी आपका आंसर रहेगा वुड यू लाइक एनी कॉफ़ी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद है, दिस इज द बुक फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉट एस्टरडे विच, है ना, दिस इज द बुक विच आई वॉट एस्टरडे। ओके, तो विच आपका इसका आंसर रहेगा, इसका यानी रहेगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डू एज डायरेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग है बी में, है ना, 5 का बी, है ना। तो ये आपके 2 दिए गए हैं तो एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला दिया गया है, द टेल मैन इज
माई अंकल द टेल मैन इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, है ना। इसको क्या करना है आपको, कंबाइन करना है सेंटेंस को, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज का। तो चलिए इसका सेकंड भी है, इन दोनों को हम देख लेते हैं। इनके आंसर मैंने नीचे कंप्लीट करके रखे, तो इनके आंसर आपके सामने ये रहेंगे। इस प्रकार से आपको देखिए 5 के बी के आंसर देख सकते हैं। पहले का है द मैन हुज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर इज़ माई अंकल एंड ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है ना, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है ना 6ठे नंबर का क्वेश्चन है आपका, और आपका लास्ट ही क्वेश्चन है ये आपके, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 50 वर्ड्स, है ना। तो आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर क्या करना है, पैराग्राफ तैयार करना है 50 शब्दों में। तो यहाँ पे हम सेव ट्रीज पे कर लेंगे। चलिए नीचे मैंने आंसर लिख दिया है, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, देख सकते हैं आपका, है ना, पैराग्राफ ऑन ट्रीज, सेव ट्रीज। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 20 नंबर का पूरा मासिक टेस्ट कंप्लीट हम करवा चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा तक की तैयारी हम यहाँ पे करवाते हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इसी प्रकार से चाहिए तो चैनल को विजिट कीजिए।